नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ द रेशो 2P plus 5 रेशो 3P plus 4 and 3:4 आर इक्वल। यहां से हमने क्वेश्चन नंबर 4 में से P की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो P हमारे पास दिया हुआ है 2P और 3P में, इस P की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि यहाँ P की जगह क्या वैल्यू आएगी। तो इस देखें, इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, यानी P हमने फाइंड करना है। वो कहते हैं जी 2P plus 5 रेशियो है 3P plus 4 एंड 3:4 आर इक्वल। तो देखें वहां पे उसने इक्वल का साइन यूज किया है, तो हम इक्वल लगा देंगे यहां पे। तो दूसरी रेशो जो बराबर है वो है 3:4 के। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहां से हम P की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 2P plus 5 over 3P plus 4 is equal to 3/4। अच्छा बच्चों, यहां पे देखें, अगर एक्सट्रीम और मीन्स को भी अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी मीन्स हमारे पास ये इक्वल के साथ वाली वैल्यूज हैं और एक्सट्रीम वैल्यूज ये बाहर वाली हैं। इनको हम कहते हैं मीन्स और इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो देखें बच्चों, इसको अगर आप मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल करके दूसरी तरफ एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हम P निकाल सकते हैं। वरना हम ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इनको बाय की फॉर्म में लिखें। पहली वैल्यू 2P plus 5 रेशो, यहां पे बटा की अलामत इस्तेमाल करेंगे और 3P plus 4 इज इक्वल टू 3/4 कर देंगे। अब देखें, वही बात है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। यानी वही मेथड बन जाएगा जैसे एक्सट्रीम और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। यानी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2P plus 5 इक्वल 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3P plus 4। 4 to 8P, 4 5 20 इक्वल 3 3 9P 3 4 12। P वालों को अलग कर लें। जैसे हमारे पास यहां है 20 प्लस का 12 है, इसको इधर ले आए, माइनस हो जाएगा। ये है 9P और यहां से लेफ्ट साइड से 8P प्लस का है, इसको आप राइट साइड पे ले जाए, माइनस का हो जाएगा। तो 9 - 8 1P होता है, इसको P लिख देंगे। 20 - 12 ये 8 होता है, तो ये हमारे पास P की वैल्यू होगी। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी कि P की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं।
आप चाहें तो एक्सट्रीम और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी बाहर वालों को हम एक्सट्रीम कहते हैं और दरमियान वालों को मीन्स कहते हैं। उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आप पी की वैल्यूज को अलग कर लें, कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लें और फिर बाकी आप सॉल्व कर दें। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.1। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। If the ratios 3x plus 1, ratio 6 plus 4x and 2:5 are equal, find the value of x। तो बच्चों देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है 3x plus 1, रेशियो है 6 plus 4x। यहां भी देखें उसने वर्ड यूज किया इक्वल, तो इक्वल यहां लगाएंगे और वो रेशो की कौन सी रेशो की इक्वल है, 2:5। तो देखें बिल्कुल उसी तरह यहां पे p का इस्तेमाल किया है और यहां पे उसने x का इस्तेमाल किया है और यहां पे वही कॉन्स्टेंट्स नंबर हैं जिनके जिम्मे रेशो ली हुई है। तो आई थिंक बच्चों मैं ये आपके जिम्मे लगा रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद करें ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस जारी रहे। आप चाहें तो इन मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, या चाहें तो आप इनको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पहली वैल्यू 3x plus 1 डिवाइजर में कर दें 6 plus 4x। इसी तरह इसको लिख देंगे आप 2:5। चलें मैं आपको वो फॉर्म बना देता हूं, बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह आपने खुद करनी है। जैसे हमारे पास है 3x plus 1 over 6 plus 4x इज इक्वल टू 2/5। अब आप उम्मीद है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखकर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके जिम्मे है और इनके आंसर आपने मुझे लाजमी, जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए बगैर छोड़ दिए हैं उनके सलूशन आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताने हैं, ताकि मुझे ये महसूस हो कि बच्चों ने वाकई काम किया है और उन्होंने इनके सलूशन निकाले हैं। तो इनके सलूशन आपने मुझे बताने हैं, यानी x की वैल्यू यहाँ क्या निकलती है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने बताना है। नेक्स्ट आते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारे पास क्या है। तो यहां देखें वो कहते हैं जी 2 numbers आर इन द रेशो 5:8। दो नंबर्स हैं जो कि रेशो की फॉर्म में हैं 5:8। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर हर नंबर में 9 जमा किया जाए तो हमें एक नई रेशो हासिल होती है 8:11। फाइंड दी नंबर्स। वो कहते हैं जी वो नंबर बताएं। तो बच्चों देखें इसमें हमारे पास दो नंबर हैं 5:8। तो यहां पे देखिए हमने बच्चों आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने, क्योंकि हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान रेशियो है यहां पर, तो हम इनको एज्यूम कर लेते हैं कि एक नंबर हमारे पास है 5x और दूसरा है 8x। इन्हीं के साथ हमने x को यूज किया है। तो देखें अब हमारे पास 5x और दूसरा 8x ले लिया हमने। अब वो आगे क्या कहना चाह रहा था कि अगर हर नंबर में
9 जमा किया जाए, यानी 5x प्लस 9। इसी तरह जब ये रेशो में आएगा तो ये लिखा जाएगा 8x प्लस 9। तो वो कहते हैं जी एक नई रेशो हासिल होती है जो कि इसके बराबर है। कौन सी रेशो? 8:11, यानी 8:11। बुक में से आपने क्वेश्चन को जरा तफसील से देख लेना है। तो मजीद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखें 5x प्लस 9 ओवर 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 8/11 कर देंगे। तो बिल्कुल देखें यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 4 और 5 की तरह हो चुका है। जस्ट हमने यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये जो 9 है ये उसकी स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि अगर उन दिए हुए रेशोज जो 5:8 था, हमने उसको एज्यूम कर लिया, एक नंबर 5x है, दूसरा 8x है, तो इनमें अगर 9 ऐड किया जाए, यानी 5x में भी 9 ऐड किया जाए और 8x में भी 9 ऐड किया जाए, तो नई रेशो में हासिल होती है 8:11। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 11 मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 9 इक्वल 8 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 8x प्लस 9। 11 5 55 x 11 9 99 8 8 64x 8 9 72। तो सेम उसी तरह x वालों को अलहदा कर लें। यहां 64x 55x प्लस का है, यहां जाएगा 55 माइनस हो जाएगा। इस तरफ पहले ऑलरेडी मौजूद है 99 और प्लस 72 कांस्टेंट नंबर है, प्लस का है, राइट साइड पे इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 64 माइनस 55 करें तो ये बनता है 9x, और इसको भी माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 99 माइनस 72 27। और अब देखें यहां हमने x निकालना है, x की वैल्यू ढूंढनी है। तो 9 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो x आ जाएगा 9 3 27। x की वैल्यू देखें यहां 3 आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है। तो अब हम आते हैं हमारे नंबर जो थे ये वाले, इनको लेते हैं। एक है 5x, तो इसमें 5x की जगह 3 वैल्यू पुट करें, 5 3 15। और दूसरा हमारे पास 8x है, 8 इंटू 3 24। यानी ये वो दो नंबर हैं जो हमें चाहिए थे, 15 और 24। ये हमारा आंसर होगा।